हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। और आज जो हम आपको पढ़ाएंगे सब्जेक्ट, उसका नाम है हमारा परिवेश। यानी कि आज की हमारी क्लास है हमारा परिवेश सब्जेक्ट की क्लास है, क्लास 4th। और आज हम पढ़ेंगे इसका दूसरा चैप्टर, स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय। ठीक है, तो आज हम इसके दूसरे चैप्टर को शुरू करेंगे और आज ही इसे ख़त्म भी करेंगे। ये मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स लिख रखे हैं इस चैप्टर के, पर ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ये है हमारा वो वाला पार्ट, इसका नाम स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पार्ट को समझते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद जो भी इसकी एक्सरसाइज वर्क होगी, क्वेश्चन आंसर होंगे, रिक्त स्थान सही गलत होगा, उसे भी हम समझ कर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। आप सभी ध्यान से सुनिए और समझिए। अपनी प्रिय किन्हीं 10 वस्तुओं के नाम लिखिए। कोई सी भी 10 जो भी आपकी पसंद की वस्तुएं हैं वो यहाँ लिखेंगे। किताब, कौन, पेंसिल, बैट, गेंद, जो भी आपकी पसंद की चीज़ है, साइकिल, वो सब आप यहाँ पर लिखेंगे। क्या आपने कभी सोचा है जो वस्तुएं आपको प्रिय हैं वो किसने बनाई हैं, वे कैसे बनी होंगी? क्या आपने भी कोई ऐसी चीज़ बनाई है? अब इस पाठ में ये बताया गया है कि जो चीज़ें जो बनाता है, जैसे गेंद कौन बनाता है, और बाल्टी कौन बनाता है, कुर्सी कौन बनाता है, गेट कौन बनाता है, इस चीज़ों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। यानी कि आपके दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें हैं वो कौन बनाता है, वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले है लकड़ी के कारीगर। यह रामू काका हैं। ये जो हैं ये लकड़ी से नक्काशीदार फर्नीचर जैसे कुर्सी, मेज, सोफ़ा सेट, दरवाजे आदि बनाते हैं। सामान बनाने के लिए वह आम, शीशम, बबूल, सागौन, देवदार की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। इनके पेशे को बढ़ईगिरी कहते हैं। यानी कि जो लकड़ी का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बढ़ई। ठीक है, रामू काका हथौड़ी, छेनी, रंदा, बर्मा, रेती, रिंच, लोहे की आरी आदि औजारों की सहायता से लकड़ी के सामान बनाते हैं। ये इनका सामान है और ये चीज़ें ये बनाते हैं। आपको पता ही होगा, इतनी तो जानकारी आपको होगी कि ये बढ़ई हैं। ठीक है, और बढ़ई के काम करते हैं वो भी आपको पता होगा। आपके घर में लकड़ी की बनी हुई कौन कौन सी चीज़ें हैं, वे किस लकड़ी से बनी है? अपने अपने घर में देखिए, एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं लकड़ी की और वो किस लकड़ी से बनी है। वो अपने घर वालों से पता कीजिए, पापा से, मम्मी से। क्या आपने अपने आसपास किसी बढ़ई के पास जाकर उसके औजारों और कार्य को देखा है? आपके गांव में या आपके आसपास घर के कोई है जो बढ़ई का काम करते हैं, तो उनके औजारों को देखिए, उनसे जानकारी हासिल कीजिए कि वो इससे कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, दूसरे हैं यहाँ पर मिट्टी के कलाकार। मिट्टी हमारे जीवन में अनेक प्रकार से उपयोग में आती है। चित्र में मिट्टी से बनी चीज़ें दी गई हैं। चित्र को देखकर लिखिए कि इनका क्या उपयोग है। ठीक है, मटका पानी भरने के काम आता है। ये गिलास हैं, ये पानी पीने के काम आते हैं। घड़ा, ये मटके को कहा गया है। ये कटोरी समझ लीजिए एक तरह से। ये भी सब्जी वब्जी खा लीजिए, दही वगैरह जो बड़े पहले शादियों में होता था उसके काम आता था। ठीक है, और तो कोई चित्र इसमें है नहीं, तो इसी चित्र की इसमें बात की जा रही है। अब आगे पढ़ते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। जैसे लकड़ी के सामान बनाने वाले को बढ़ई कहते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। कुम्हार बर्तन बनाने से पहले मिट्टी को ठीक प्रकार से गूंथते हैं, फिर उसको चाक के द्वारा, चाक इसे कहते हैं जिस पर ये मिट्टी बना रहे हैं, इसे कहते हैं हम चाक। ठीक है, फिर चाक के द्वारा अपने हाथ से सही रूप देते हैं। गीले बर्तनों को सुखाकर आग में पकाते हैं। बर्तन पकाने के लिए उन्हें एक जगह इकट्ठा करके उपले से ढककर आवा तैयार करते हैं, फिर उसमें आग लगाते हैं। 2 से 3 दिन के अंतर बर्तन पककर तैयार हो जाते हैं। आग क्यों लगाते हैं? उसे पकाने के लिए, गर्म करने के लिए। मिट्टी को जब गर्म करेंगे तो वो एकदम पककर थोड़ी सी कठिन हो जाती है, यानी कि कैड़ी हो जाती है, ताकि उसका हम प्रयोग कर सकें। अब यहाँ पर कुछ इनके सामानों के बारे में बात की गई है। जैसे चाक चलाने की जो डंडी होती है उसे कहते हैं चकरेटी, तथा यह चाक पर जिस गड्ढे में फंसाई जाती है उस गड्ढे को कहते हैं गुलबी। ठीक है, ये 2 सामान हैं इनके जो कि आपको पता होने चाहिए। चकरेटी क्या होता है, गुलबी क्या होता है।
चाक पर काम करते समय जिस बर्तन में पानी रखा जाता है उसे कुंडी कहते हैं। बर्तन की ठुकाई के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला औजार थापा और पिंडी कहलाते हैं। तो ये इनके कुछ औजार हैं, जैसे कि बड़े के औजार थे रंदा, आरी, रिंच, बर्मा, ऐसी इनके औजार हैं चक्रेटी, गुलबी, कुंडी, थापा और पिंडी। ठीक है, तो हमने 2 कारीगरों के बारे में पढ़ लिया है। अब तीसरे हैं दर्जी, और इन्हें तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। दर्जी, आप जो कपड़े सिले हुए पहनते हैं वह हाथ और मशीन की सहायता से सिले जाते हैं। इन कपड़ों को सिलने वाले को दर्जी कहते हैं। ये है दर्जी। दर्जी के उपकरण है कैंची, सिलाई मशीन, इंच टेप, सुई, धागा, बटन आदि। ये सब आपके घर में भी होते हैं। आपके घर में अगर मम्मी सिलाई करती हैं, नहीं भी करती हैं, तो अभी कैंची, सुई, धागा, बटन सब होते हैं। तो ये ही दर्जी का सामान है। चित्र देखकर बताइए कपड़े सिलते समय दर्जी किन किन चीज़ों का प्रयोग कर रहा है। देखिए चित्र में एक तो मशीन है और कुछ इसमें दिखाई दे नहीं रहा है। धागा यहाँ पर लगा हुआ है और इसमें कुछ हमें दिख नहीं रहा, चित्र साफ नहीं है। तो 2 चीज़ें तो हमें दिख रही हैं। दर्जी का काम इतना ही है, इतना ही इस किताब में इसके बारे में दे रखा है। ठीक है, अगला है किसान। किसान तो आपको पता ही होगा। किसान किसे कहते हैं? जो भी खेत में काम करता है उसे हम किसान कहते हैं। खेती का काम करने वाले को किसान कहा जाता है। इन्हें कृषक और खेतीहर के नाम से भी जाना जाता है। यानी किसान को कृषक भी कहते हैं, खेतीहर भी कहते हैं। ज़्यादातर जगह कभी कभी कृषक भी लिखा हुआ होता है, उसका मतलब भी किसान होता है। ये खेती करने की प्रक्रिया में बीज बोने के लिए ज़मीन तैयार करते हैं। ये तो आपको बहुत ही आराम से पता होगा क्योंकि आप उसी पृष्ठभूमि से हैं। बीज बोते हैं, समय समय पर सिंचाई और निराई गुड़ाई करते हैं, रोगों से बचाव एवं देखभाल करते हैं। फसल पक जाने पर लोगों के उपयोग के लिए अनाज और सब्जियां उपलब्ध कराते हैं। कुछ किसान फल, आगे पढ़ते हैं पेज पलट के। कुछ किसान फल वाले पौधे की भी खेती करते हैं, जैसे केला, अमरूद, आम, पपीता, आंवला आदि। किसान फावड़ा, कुर्सी, कुदाल, हंसिया, हल आदि औजारों की सहायता से खेती करते हैं। ये किसान के औजार हैं। फावड़ा खोदने के लिए, खुरपी भी, कुदाल भी, हंसिया काटने के लिए और हल जोतने के लिए। किसान से मिलकर पता कीजिए कि वे औजारों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। ये तो आप अपने आराम से पता कर सकते हैं, हो सकता है आपको पता होगा ही पहले से। अगला हमारा जो कारीगर है वो है लोहार। लोहार में साफ साफ दिख रहा है लोहा आ रहा है, लोहा तो मतलब जो लोहे का काम करते हैं वो है लोहार। तो लोहार लोहे की चीज बनाने के लिए लोहे को भट्टी में गर्म करता है। जब भी किसी लोहे से चीज बनानी होती है तो ऐसे ही नहीं बन जाती, उसे पहले पूरा भट्टी में गर्म किया जाता है जब तक वो पिघल ना जाए। पिघल ना जाए मतलब मुड़ना शुरू ना हो जाए, जैसे उसे बनानी होती है चीज उस आकार में वो ढलने के लिए तैयार ना हो जाए। तो लोहे को पहले क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा गर्म करते हैं। जब लोहा लाल गर्म हो जाता है तब लोहार उसे अपने मनचाहे आकार में बदल देता है। मनचाहा आकार मतलब उसे गेट बनाना है, ग्रिल बनानी है, जो भी चीज बनानी है उस हिसाब से उसे बना देता है। वह हथौड़ा, छेनी, भाथी आदि औजारों का प्रयोग करके फाटक, ग्रिल, रेलिंग, कुदाल, बर्तन आदि बनाते हैं। अपने बड़ों के साथ लोहार की दुकान पर जाकर उसके द्वारा बनाई जा रही चीजों को देखिए और सूची बनाइए किन औजारों की सहायता से वह वस्तुओं को बना रहा था। ठीक है, ये आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क है। आपके पास अगर टाइम हो, कभी बाजार गए हो पापा के साथ, मम्मी के साथ, तो आप ये कर सकते हैं। अगला हमारा कारीगर है राजगीर। अब राजगीर नाम तो आपने सुना नहीं होगा, पर चित्र देखकर आपको समझ में आ रहा है ये है मिस्त्री, और इसे कहते हैं राज मिस्त्री। जो आपके घर को मिट्टी, सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, लकड़ी आदि की सहायता से बनाता है उसे कहते हैं राजगीर। राजगीर जिन औजारों की सहायता से घर एवं बहुमंजिला इमारतों को बनाता है वे हथौड़े, छेनी, रंदा, कन्नी, सूत, साहुल, गुनिया, पाटा, पारा लेवल आदि। ये सारे हमारे इस राजगीर यानी कि मिस्त्री के सामान हैं। अगले हमारे हैं डॉक्टर। डॉक्टर बहुत ज़रूरी है और काफ़ी पढ़ाई करने के बाद बनते हैं। तो डॉक्टर के बारे में क्या लिखा हुआ है, राजू को बहुत तेज बुखार था। उसके पापा डॉक्टर को लेकर आए। डॉक्टर ने राजू के सीने पर अपना आला, कहते हैं ना आला लगाया, आला को कहते हैं अंग्रेजी में स्टेथोस्कोप, रखकर जांच की।
उसके बाद कुछ दवाइयाँ सुबह, दोपहर और शाम को नियमित समय पर लेने की सलाह दी। ठीक है। राजू ने पापा से पूछा, डॉक्टर ने अपने कान से क्या लगाकर उसके सीने पर रखा था? तो क्या था वो? आला, स्टेथोस्कोप। इससे वो क्या जांच कर रहे थे? वो उसमें बताया गया है वह क्या था और उससे उन्होंने कैसे जाना कि मुझे बुखार है। राजू की उत्सुकता को देख उसके पापा ने बताया कि डॉक्टर ने अपने कान पर लगाकर जो मशीन उसके सीने पर रखकर जांच की थी वह क्या है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की सहायता से दिल की धड़कन सुनते हैं और सीने एवं शरीर की कुछ बीमारियों का पता लगाते हैं। जो डॉक्टर पढ़ाई करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, तो उस स्टेथोस्कोप से जो सीने की धड़कन, जो हमारे दिल की धड़कन की जो गति से है, वो हमारी उससे बीमारियों का पता लगा देते हैं। राजू बोला, पापा डॉक्टर के पास जो उपकरण थे उनके नाम क्या हैं और वो किस काम में प्रयोग में लाते हैं? तो ये कुछ डॉक्टर के उपकरण हैं और इनके प्रयोग इनके सामने लिख रखे हैं। चलो इन्हें पढ़ते हैं। स्टेथोस्कोप, उसके बारे में पढ़ ही चुके हैं, दिल की धड़कन सुनने के लिए किया जाता है। रक्तचाप मीटर, रक्तचाप को अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड प्रेशर, और ज़्यादातर गांव के लोग भी ब्लड प्रेशर ही यूज करते हैं। हिंदी में तो इस वर्ड को कोई यूज ही नहीं करता, सब अंग्रेजी में यूज करते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, चाहे किसी को अंग्रेजी थोड़ी सी भी आती हो या नहीं आती हो। तो रक्तचाप मीटर का क्या होता है? रक्त के दबाव को रिकॉर्ड करने के लिए, यानी कि ब्लड प्रेशर नापने के लिए। स्टॉप वॉच श्वसन दर रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, यानी कि आपकी सांस लेने की दर कितनी है, आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हो, उसके लिए स्टॉप वॉच का यूज करते हैं। वजन मशीन, इसमें साफ पता पड़ रहा है वजन लेने के लिए वजन मशीन का उपयोग किया जाए। थर्मामीटर आपको पता होगा, बुखार नापने के लिए, बुखार मतलब शरीर का तापमान, अगर शरीर का तापमान ज़्यादा है तो समझ लीजिए उसे बुखार है। पट्टी, शरीर के भाग में चोट लगे स्थान को ढकने के लिए। अब इसमें बताया भी गया है दिल की धड़कन के बारे में। दिल की धड़कन की गति आप भी पता कर सकते हैं यदि आप 50-100 मीटर तेजी से दौड़ें। अब सीने पर हाथ रखें, आपको दिल की धड़कन तेज महसूस होगी, और ये आपको लगता ही होगा जब आप बहुत तेज दौड़ते हैं तो आपकी दिल की धड़कन धक 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 ऐसे करने लगती है। अगले हमारे कारीगर हैं मोची। मोची कौन क्या काम करते हैं वो इसमें देखिए। हम सभी जो चप्पल जूते पहनते हैं उनके टूटने पर मोची उनकी मरम्मत अपने उपकरणों की सहायता से करता है। जब हम कोई चप्पल बाजार से लाते हैं 200 रुपये की, 500 रुपये की, और वो कुछ ही दिनों बाद अगर टूट गई, और नई चप्पल अगर हम जब नहीं खरीद सकते तो क्या करते हैं, उसकी रिपेयरिंग करवा लेते हैं चप्पल की मोची के पास जाकर। तो जो उन चप्पलों को ठीक करता है उसे कहते हैं हम मोची। मोची के औजार हैं कारबुट, जूता, सरौता, डेरी, जबिया, सिलापन, सुई धागा, कुटावरी, ब्रश आदि। सोचिए अगर मोची जूते और चप्पल की मरम्मत ना करता तो हमें क्या क्या परेशानियां होती। ठीक है, परेशानी ये होती कि हमारा जूता अगर थोड़ा सा भी टूट जाता या चप्पल थोड़ी सी भी टूट जाती तो हमें नई ही खरीदनी पड़ती जब वो ठीक ही नहीं होती तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, खत्म है की हो रहा है ये पार्ट। हम आगे है इसमें सफाई कर्मी। सफाई कर्मी का क्या काम है? सफाई कर्मी हर सुबह गली मोहल्लों की सफाई के लिए निकल पड़ता है। वह साफ सफाई के लिए छोटी बड़ी विविध प्रकार की झाड़ू का प्रयोग करता है। कूड़ा कचरा उठाने के लिए उसके पास तसला, डलिया, बाल्टी आदि होती है। वह साफ सफाई के बाद निकले कूड़े कचरे को उचित जगह पर पहुंचाता है। वह गंदगी की सफाई करके हमें कई प्रकार के रोगों से बचाता है। सफाई कर्मी का काम है गली मोहल्लों की सफाई करना, कूड़े को उठाना, और कूड़े को ऐसे ही रास्ते में नहीं फेंक देना, उसे एक सही जगह पर फेंकना जहाँ से उसे उपयोग में दोबारा से लाया जा सके, जो भी चीज़ें लाई जा सकती हैं। साथियों के साथ चर्चा करिए और लिखिए यदि एक दिन सफाई कर्मी बीमार हो जाए और काम करना है तो किस किस के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो आपको सोच के लिखना है। तो ये पाठ इतना ही है बच्चों। इसमें कारीगरों के बारे में बताया गया, बढ़ई, लोहार, सफाई कर्मी, राजगीर और टेलर। तो आप इस पाठ को ढंग से पढ़ लें, काफ़ी इंटरेस्टिंग पाठ है, आपके आसपास के लोग ही इसमें बताए गए हैं। ठीक है, अब इसकी अभ्यास कर लेते हैं फटाफट से। इस अभ्यास में केवल 3 प्रश्न है, वो भी बहुत आसान प्रश्न है। हम सबसे पहले इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लेते हैं। ये मैंने अलग से लिख रखे हैं आपके लिए, आप चाहें तो इन उत्तरों को लिख लें। किसान का क्या काम है? किसान खेती करने का काम करते हैं। आप बीमार होने पर किसके पास जाते हैं?
हम बीमार होने पर किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। सफाई कर्मी क्या क्या काम करता है? सफाई कर्मी गली मोहल्लों की साफ सफाई का काम करते हैं। 3 प्रश्न और बेहद आसान प्रश्न जो कि आप एक बार सुनते ही इनके उत्तर दे देंगे। आगे है इसमें खाली स्थान भरिए, जिनके जवाब भी आप बेहद आसानी से दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुल्हड़, सुराही, मटका, मिट्टी के दीपक, दिए बनाने वाले को क्या कहते हैं हम? कुम्हार। जो मिट्टी का काम करते हैं उसे कहते हैं हम कुम्हार। ठीक है। कुर्सी, मेज, लकड़ी के सामान बनाने वाले को कहते हैं हम बढ़ई। ठीक है। खेत में गेहूं और सब्जी उगाने वाला कौन होता है? किसान। बीमार होने पर दवा देने एवं सुई लगाने वाला कौन लगाता है आपके सुई? डॉक्टर। सीमेंट, बालू, ईंट की सहायता से मकान बनाने वाला गांव में मिस्त्री कहते हैं, वैसे उसे राजगीर कहते हैं किताबी भाषा में। राजगीर। ठीक है। ये 5 खाली स्थान थे। इसके बाद आगे एक छोटी सी एक्सरसाइज और है, इसे पढ़ते हैं। स्थानीय पेशे के जुड़े व्यक्तियों एवं उनके द्वारा किए गए कार्य एवं बनाई जाने वाली वस्तु के नाम तालिका में लिखिए। लोहार क्या क्या चीज बनाता है, क्या क्या काम करता है, वो आपको यहाँ लिखने हैं। कौन कौन सी वस्तुएं बनाता है? देखो, लोहार क्या क्या बनाता है? ग्रिल बना देता है लोहे की, शटर भी बना देता है लोहे का, बाल्टी भी लोहार ही बनाता होगा, और भी जो लोहे के सामान है वो कौन बनाता है? लोहार। दर्जी क्या बनाता है? कपड़े सिलता है, कपड़े सिलना। बढ़ई क्या करता है? लकड़ी के सामान बनाता है बढ़ई, जैसे लकड़ी का दरवाजा हो गया, लकड़ी का दरवाजा तो लकड़ी वही बनाएगा, लोहे का दरवाजा लोहार बनाएगा। मेज हो गई लकड़ी की, कुर्सी हो गई, वो कौन बनाता है? हमारा बढ़ई बनाता है। मोची क्या करता है? जूते चप्पल ठीक करता है, मरम्मत करता है उनकी। ठीक है। राजगीर क्या करता है? हमारे मकान बनाता है। और कुम्हार क्या करता है? मिट्टी के दिए और बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन, और दिवाली में जो हम दिए जलाते हैं वो दिए वगैरह बनाता है। ठीक है। तो ये इसमें लिख दिया। इनके द्वारा किया गया कार्य भी लगभग यही है, जो कि आपको पता ही है क्या कार्य ये करते हैं। आगे एक प्रोजेक्ट वर्क है आपके लिए। अपने आसपास के स्थानीय व्यवसाय से जुड़े किसी भी व्यक्ति के पास जाइए और उनसे इस प्रश्नों पर बातचीत करिए। अपने घर के आसपास किसी भी पढ़े लिखे से आदमी के पास जाइए और उनसे बातचीत कीजिए। अगर वो कोई काम करते हैं, व्यवसाय मतलब टीचर नहीं है और कोई ऐसा काम नहीं करते, कोई अपना काम करते हैं इन जैसे 5-6 चीज़ों में से, तो फिर हम उसके पास जाएंगे, पूछेंगे कि वे कौन कौन से औजारों का उपयोग करते हैं, उन औजारों को कौन और कैसे तैयार करता है, ये औजार कहाँ से आते हैं, औजार का मतलब समझते हैं, जिन चीज़ों से वो काम करते हैं। वे अपने पैसे से जुड़े कार्यों में क्या प्रक्रिया अपनाते हैं, वे अपने व्यवसाय से निकले उत्पाद को बाजार तक कैसे पहुंचाते हैं, यानी कि जिस चीज़ को वो निकाल रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसे बाजार में बेचते कैसे। उत्पाद का मतलब है जो चीज़ वो बना रहे हैं उसे बाजार में कैसे बेचेंगे, किसके पास जाके बेचेंगे, उसके बारे में। फिर एक प्रोजेक्ट वर्क और है। आप अपने शिक्षक अथवा अभिभावक के साथ उस स्थान पर जाएं जहां कोई घर अथवा इमारत बन रही हो। वहां काम करने वाले राजगीर यानी कि मिस्त्री से इमारत बनाने में प्रयुक्त होने वाले औजारों के नाम एवं कार्य पता करें और अपनी कॉपी में लिखें। ये एक प्रोजेक्ट वर्क है। अगर आपके अध्यापक इसे करवाना चाहेंगे तो आप इसे कीजिएगा। तो ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो गया है। और आज की क्लास में हमने आपको स्थानीय व्यवसाय में जो है कुछ हमारे पेशे और व्यवसाय जो पार्ट है स्थानीय पेशे व्यवसाय, उसके बारे में पढ़ाया गया है और काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ाया है आपको और काफ़ी धीरे धीरे पढ़ाया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर आप ऐसी ही वीडियो से घर पर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे ही लाल कलर में लिखा हुआ है बेल आइकन को दबा लीजिए, एक घंटी का वहाँ पे चिन्ह बन रहा होगा उसे दबा लीजिए। और आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।